आज हम चर्चा करेंगे प्रेस नोट। प्रेस नोट आखिर होते क्या हैं और प्रेस नोट से समाचार कैसे बनाए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि प्रेस नोट है क्या। आमतौर से प्रेस नोट किसी भी संस्था द्वारा, व्यक्ति विशेष द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, किसी संगठन द्वारा या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, संस्था हो या व्यक्ति विशेष हो, इन सभी को अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए या समाचार पत्रों तक पहुंचाने के लिए एक साधन का उपयोग किया जाता है, वो प्रेस नोट होता है। ये प्रेस नोट लिखित रूप में होता है। इसमें ये विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी बात को कहने से पूर्व बिंदुवार उसे किसी पेपर के ऊपर, A4 साइज का पेपर हो या टाइपिंग किया हो, हाथ से लिखा हो, अमूमन टाइपिंग किया हुआ पेपर ही आता है। ये अपने विचारों को या जो बात ये मीडिया को बताना चाह रहे हैं या मीडिया से जो कहना चाह रहे हैं या मीडिया की जानकारी में लाना चाह रहे हैं, और मीडिया की जानकारी में लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोगों की जानकारी में ये चीज़ें आ जाएं। तो इन चीज़ों को बिंदुवार एक कागज़ के ऊपर टाइप करके मीडिया को सौंप दिया जाता है। ये प्रेस नोट कहलाता है। प्रेस नोट मीन्स सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि मीडिया को अपनी बात लिखित रूप में प्रस्तुत करना प्रेस नोट के रूप में ही उपलब्ध कराया जाता है। अब आम तौर से समाचार पत्रों में प्रेस नोट ही एक ऐसा समाचार का माध्यम है जो सबसे ज़्यादा सशक्त है। वर्षों से प्रेस नोट ही एक ऐसी चीज़ है जो मीडिया को बिना खर्च किए बहुत सारी सूचनाएं एक साथ प्राप्त कराने में सक्षम होता है। और प्रेस नोट मीडिया को देने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अपनी बात मीडिया के सामने रखने के लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, लेकिन मीडिया को भी इन प्रेस नोट का एक माध्यम, एक साक्ष्य उपलब्ध कराता है। प्रेस नोट मीडिया के पास एक साक्ष्य के रूप में भी उपलब्ध है, इसका साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए मौखिक रूप से या कही गई बातों को मीडिया उतना भरोसा नहीं करता जितना प्रेस नोट पर भरोसा करता है, क्योंकि प्रेस नोट सीधे सीधे कहा जाए संस्थाओं के लेटर हेड पर, संस्थाओं के प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर से या व्यक्ति विशेष किसी ने दिया हो उसके हस्ताक्षर के साथ ही मीडिया को दिया जाता है। सूचनाएं आइडेंटिफाई किए बगैर या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था प्रमुख द्वारा, किसी संस्था द्वारा, दीगर विभिन्न क्षेत्रों में किसी के भी द्वारा मीडिया को यदि कोई बात कही जा रही है, मीडिया को कोई लिखित रूप में किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है या कोई चीज़ बताई जा रही हो मीडिया को, तो इसमें व्यक्ति विशेष जो भी हो, व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, दीगर संस्थाएं हो सकती हैं, जो भी प्रस्तुत करेगा वो अपने हस्ताक्षर, नाम, पते के साथ में प्रेस नोट प्रस्तुत करेगा। ये नाम, पते और हस्ताक्षर मीडिया के पास में एक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं कि मीडिया ने किसी सोर्स के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ही लोगों तक पहुंचाया है, और इसके लिए अधिकृत रूप से जिम्मेदारी जिसने प्रेस नोट दिया है उसकी होती है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अब पहले क्या होता है कि वो प्रेस नोट कई लोग, जो लोग मीडिया के साथ में मिल नहीं सकते हैं या जो लोग मीडिया के सामने नहीं आ पाते हैं या फिर ऐसे संपर्क मीडिया के साथ में उनको नहीं बन पाए हैं जो कि अपनी बात को मीडिया के सामने रख पाएँ, ऐसे लोग हर मीडिया के दफ्तर में एक डब्बा बाहर लगा रहता है। बस स्टैंड पर पुरानी परंपराओं के तहत ही आप देखोगे तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक जो जगहें हैं शहर की या कस्बाई
जगह है कस्बों में आपको जहाँ बसें खड़ी होती हैं, बस अड्डे हैं, वहाँ डब्बे, तमाम अखबारों के एक लेटर बॉक्स लटका दिया जाता है, रख दिया जाता है। उसमें जिसको भी अपनी बात रखनी हो वो लिखित रूप में उस डब्बे में, जैसे आप अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड वगैरह पोस्ट ऑफिस के जो डब्बे होते हैं ना, वैसे ही डब्बे होते हैं, वो उन डब्बों में डाल दिया जाता है। और एक नियत समय पे उन डब्बों को खोल करके वहाँ जो करस्पॉन्डेंट हो या फिर अखबार द्वारा नियुक्त किया हो कोई व्यक्ति हो, वो सारी डाक को निकाल करके अखबार संस्थान में ले आता है और फिर इनकी छटाई होती है और फिर इनको व्यवस्थित रूप से रोजाना क्रम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद डब्बा खुले और इसके बाद जाएगा, नहीं, एक समय बिल्कुल निर्धारित है कि शाम 5 बजे के बाद में वहाँ से डाक उठा ली जाती है और मूल संस्थानों को ये प्रेस नोट आ जाते हैं। आज यदि आपको ताज्जुब होगा इस बात पे कि अखबार के संस्थानों में प्रेस नोट्स की संख्या हजारों की तादाद में होती है। अब समय बदल गया कि प्रेस नोट आपको थोड़े संख्या कम हो गई है, लेकिन उतनी भी कम नहीं हुई जितनी आप अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया भी कुछ इस तरीके की गतिविधियां संचालित करने लगा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि भरोसेमंद अभी भी प्रेस नोट ही माना जाता है। अब प्रेस नोट का एक और सीधा सिद्धांत ये है कि मीडिया के सामने यदि आपको कोई बात रखनी हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है। प्रेस से मिलने के लिए एक प्रेस को आहूत किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और प्रेस से अपनी बात कही जाती है। वहाँ मीडिया के संस्थान के करस्पॉन्डेंट्स, रिपोर्टर्स, संपादक बैठते हैं और जिसको भी अपनी बात कहनी हो वो अपनी बात को विस्तार में नहीं बल्कि संक्षेप में कहता है, बिंदुवार कहता है और उस पर मीडिया वहाँ बैठ करके क्रॉस क्वेश्चन या उसकी जो जिज्ञासा हैं उन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए, जिज्ञासाओं के समाधान के लिए वो उनसे सवाल कुछ करता है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की है और उनसे उन सवालों के जवाब लेकर के उसको नोट करता है। लेकिन बावजूद इसके कि ये सारी नोटिंग होने के बावजूद भी उस संस्था द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा या आम हो या फिर किसी भी तरह के व्यक्ति हों जो भी प्रेस से मिलने के लिए जिन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया है, वो व्यक्ति अपनी पूरी बात को एक प्रेस नोट के रूप में ही मीडिया को सौंपता है और यही प्रेस नोट जो होता है यही साक्ष्य होता है और इससे ही समाचार बनाए जाते हैं। अब आप दूसरी चीज़ ये समझिए, मतलब आपको एक चीज़ यहाँ समझना है कि प्रेस नोट इंडिविजुअल भी दिया जाता है और प्रेस नोट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिया जाता है कि कुछ बातें यदि बताने में छूट गई हों या जो बातें हम प्रमुख रूप से कहना चाह रहे हों और मीडिया को बता नहीं पाए हों, वो प्रेस नोट में लिखी हुई है। ये सिद्धांत है और इसी तरह परंपरा पे ये काम करता है प्रेस नोट वाला। अब दूसरी बात ये है कि प्रेस नोट जो है उसके लिए अब तरीके अलग अलग हो गए। अब मीडिया, बहुत सारा मीडिया कर्मी जो हैं वो प्रेस नोट बनाने में लोगों की अलग अलग संस्थाओं की मदद कर देते हैं, लेकिन मूलतः से होता ये है कि प्रेस नोट में लिखी गई बातों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना भी एक अलग कला है। आमतौर से जैसा चिट्ठी पत्री लिखी जाती है वैसे ही प्रेस नोट में लोग लिख देते हैं अपनी बातों को, लेकिन उनका तालमेल कुछ होता नहीं, वो सिर्फ अपनी बातों को कह देते हैं। मीडिया को समझना पड़ता है कि उन बातों को किस तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं और इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के हित की हो सकती हैं, सरकार को घेर सकती हैं, सरकार के विरोध में कही गई हो या किसी संस्था के बारे में, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि कोई आरोप प्रत्यारोप प्रेस नोट के माध्यम से लगाया गया है तो ये मीडिया ही समझता है, मीडिया कर्मी ही समझता है कि इसको किस दिशा में और किस एंगल से लिखा जाना है। तो ये समझदारी का काम लिखने का जो है वो प्रेस नोट को समाचार के रूप में तब्दील करने का काम जो है वो रिपोर्टर या सह संपादक करता है। अब आपको एक चीज़ हम बताएं कि अखबार की दुनिया में काम करने में जब प्रवेश किया जाता है तो यही सबसे बड़ा साधन होता है। पहला साधन तो ये होता था कि लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम जो पत्र आते हैं उनको समाचार के रूप में प्रस्तुत करना, और जब इससे लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, आप रिपोर्टिंग के लेवल में आने लगते हो और कुछ सीखने की जिज्ञासाएं आपकी बढ़ जाती हैं, तो प्रेस नोट नए लोगों के लिए ही सबसे बड़ा समाचार लिखने का साधन होता है।
प्रेस नोट से ही समाचार लिखने की प्रक्रिया और समाचार लिखने की कला को समझा जाता है, क्योंकि यहाँ बिखरा हुआ मटेरियल होता है, सब कुछ अव्यवस्थित होता है प्रेस नोट में। और प्रेस नोट को पढ़ने के बाद आपको समझना होता है कि ये जनहित में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, इसको समाचार की भाषा में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो ये एक सीधा सीधा मामला है कि अपनी बात को कहने के लिए आप लोगों को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को प्रेस नोट का साधन उपयोग में लाना पड़ता है और प्रेस नोट मीडिया को देना पड़ते हैं। अब प्रेस नोट से समाचार बनाने की प्रक्रिया समाचार संस्थान या पत्रकार करते हैं। और यही चीज़ है कि मीडिया में सबसे ताकतवर यदि सूचना का तंत्र आज भी है वो प्रेस नोट ही है। इतनी तादाद में आते हैं प्रेस नोट कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ऐसी कभी कभार तो कुछ कुछ सूचनाएं ऐसी उपलब्ध हो जाती हैं कि जिनकी आप दूर दूर तक कहीं सोच भी नहीं सकते कि ये सूचना प्रेस नोट के माध्यम से हो जाएगी। मैंने आपको एक चीज़ ये कही कि प्रेस नोट से समाचार बनाने की कला वाकई में बहुत बड़ी कला है, क्योंकि प्रेस नोट में भाषा नहीं होती। प्रेस नोट में जो लिखा जाता है या समझाने की जो चेष्टा की जाती है वो अतिरेक रूप में होती है। वो बिल्कुल इस तरीके से होती है कि जैसे मान लो कि प्रेस नोट किसी के खिलाफ लिखा गया हो तो उसकी भाषा शैली आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जहर उगल दिया हो, उसके अंदर शब्दों का ऐसा तालमेल होगा कि जहाँ आक्रोश ही भरा हो, जहाँ गाली गुफ्तारी हो, अप्रिय शब्दों की भरमार दिखाई देगी। हर भाव आपको प्रेस नोट में दिखाई देंगे कि गुस्से में लिखी गई है, ये विरोध में लिखी गई है, किसी के पक्ष में लिखी गई है, या चाटुकारिता से भरा हुआ प्रेस नोट है। तो ये यहाँ पत्रकार को समझना पड़ता है कि आखिरकार इसमें है क्या, मूल चीज़ है क्या। कभी कभार 4-4, 5-5 पन्ने के प्रेस नोट आते हैं और लेकिन उसमें जीस्ट निकाला जाए तो कहने वाली बात मात्र एक सिंगल समाचार के बराबर भी नहीं निकलती। और कभी कभार ऐसा होता है कि 10 लाइन या 15 लाइन का प्रेस नोट होता है और समाचार इतना विस्तार रूप ले जाता है वो कि 3-3, 4-4 कॉलम की खबरें बनानी पड़ती हैं। तो ये प्रेस नोट है। तो प्रेस नोट को पत्रकार बनने से पहले प्रेस नोट से समाचार बनाने की प्रक्रिया को भी समझना देखना चाहिए और इससे ही समाचार लेखन मजबूती से सीखा और समझा जा सकता है।